ये है बंधुराम। बंधुराम बहुत ही आलसी किस्म का किसान था। जब भी बंधुराम को बाजार कुछ लेने के लिए भेजता, बंधुराम रास्ते में ही किसी पेड़ के नीचे सोता रहता था। इसी बात पे उसकी पत्नी हमेशा बंधुराम के ऊपर गुस्सा करती थी। आज भी आप खाली हाथ आ गए। लगता है आज भी आप किसी पेड़ के नीचे सोते ही रह गए। हाट बाजार तो आप गए ही नहीं। हाय भगवान, ये आपने किस इंसान को मेरे गले बांध दिया। काश मैं अपनी बाबा की बात मान लेती तो आज ये दिन देखना न पड़ता। अरे फूलमती, क्यों गुस्सा करते हो? आखिर क्या कमी है हमारे घर में? अच्छा खाना, कपड़े सभी तो है। अच्छा खाना कहने को तो हम किसान हैं, पर हमारे घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। 1 महीना हो गया सूखी रोटी और कच्चा प्याज खा रहे हैं। ये है आपका अच्छा खाना। और क्या कहा? कपड़े? जरा याद करो, आखिरी बार आपने मुझे कब नई साड़ी दिलवाई थी? आखिरी बार कब दिया था वो छोड़ो। अगले हफ्ते बाजार से तुम्हारे लिए नई साड़ी ला दूंगा। हाँ पता है, अगले हफ्ते भी किसी पेड़ के नीचे सोते रहना। कितना चिक चिक करती है, शांति से सोने भी नहीं देता। तभी वहाँ बंधुराम का दोस्त हरी आ जाता है। अरे ओ बंधुराम, घर में हो या नहीं? हरी की आवाज सुनकर बंधुराम और उसकी पत्नी बाहर आ जाती है। अरे होरी, तुम कहो कैसे आना हुआ? तुम्हारे लिए एक अच्छा समाचार है। मधुपुर गांव के एक व्यापारी तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? किंतु क्यों? व्यापारी को तुम्हारा फसल बहुत अच्छा लगा, इसीलिए वो तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता है। सर्वनाश! इतने सारे किसानों में उसे एक में ही मिला व्यापार करने के लिए। अब मेरी चुड़ैल पत्नी मुझे व्यापारी के वहाँ भेज के ही रहेगी। क्या सोच रहे हो? कुछ बोलो भी। ठीक है, काम से फुर्सत मिलेगा तो मैं जरूर मिलने जाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ, पर इतना अच्छा अवसर फिर नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर हरी वहाँ से चला जाता है। आप क्यों नहीं जाएंगे? इतना सारा काम छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? आहा, इतना सारा काम? कौन सा काम? आपके सोने का? कल सुबह ही आप मधुपुर जाएंगे, मैं कह देती हूँ। अगर आप इस बार भी इतना अच्छा मौका गवा देते हो तो मैं इस घर में नहीं रहने वाली। चली जाऊंगी अपने माँ बाबा के घर, कह देती हूँ। अरे मेरी फूलमती, मैं तो मजाक कर रहा था। जाऊंगा ना, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा। अब मुझे थोड़ा सोने दो शांति से। अगली सुबह बंधुराम मधुपुर के लिए निकलता है। पूरी बाबा की मुसीबत है, ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ रहा है अपनी फूलमती की दर से। हे भगवान, ऐसी चुड़ैल पत्नी किसी को ना देना। थोड़ी दूर चलने के बाद बंधुराम बहुत थक जाता है। उफ बाबा, बहुत थक गया। क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए आगे मैदान में ही सो जाता हूँ। यहाँ तो फूलमती भी नहीं है। रात हो जाती है पर बंधुराम सोता ही रहता है। तभी वहाँ एक दाना बाज आता है। ये इंसान की गंध कहाँ से आ रही है? अरे, यहाँ तो एक इंसान सो रहा है। आज तो राक्षसी मुझसे खुश हो जाएगी। अरे ओ इंसान, उठ, उठ जा। अरे, ये तो सुन ही नहीं रहा। हे भगवान, ये क्या बला है? मैं दानवों का दानव, महादानव छोटून दानव हूँ। नमस्कार छोटून दानव जी, मैं बंधुराम। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
अब मैं चलता हूँ। हा हा हा, कहाँ चलते हो? तुम तो मेरा डिनर हो आज रात का। क्या कहो? दीदी दीदी डिनर? हे भगवान, इस दानव से अच्छी तो मेरी घर की चुड़ैल है। डरो मत बंधुराम, अगर मैं डर गया तो समझो दानव का खाना बन गया। हो हो। अरे इंसान, तुम क्यों हंस रहे हो? हंसू नहीं तो और क्या करूं? अरे छोटू दानव, मैं नहीं, तुम मेरी शिकार हो। मतलब क्या है तुम्हारा? अरे बुड़बक, तुमने क्या सोचा मैं यहाँ इतनी रात को घूमने आया हूँ? नहीं, मैं तो यहाँ एक दानव को पकड़ने आया था। नॉनसेंस, मैं बिलीव नहीं करता। तो बिलीव करो, थोड़ी देर बाद तुम मरने वाले हो। किंतु तुम मुझे पकड़ कर करोगे क्या? ये बहुत पुरानी कहानी है। मैं बहुत सिद्ध तांत्रिक थी। एक दिन मैं जंगल में एक चुड़ैल को पकड़ने गई थी, पर उस चुड़ैल को देखते ही मुझे उस चुड़ैल से प्यार हो गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने उस चुड़ैल को प्रपोज कर दिया। पर चुड़ैल ने मुझसे एक शर्त तो रखी कि उससे महीने में एक बार दानव का मांस खिलाना पड़ेगा। तब से मैं हर महीने एक दानव पकड़ता हूँ और आज तुम्हारी बारी है। किसान की बातें सुनकर दानव थोड़ा सा डर गया। सिली स्टोरी, मैं बिलीव नहीं करता। ठीक अच्छे, अगर तुम बिलीव नहीं करते तो मेरे घर जाके देख लो। ठीक है, पर तुमको भी मेरे साथ चलना होगा। ओह श्योर। ऐसा कहकर दानव किसान को अपने कांधे पर बिठा के उड़ के किसान के घर चला। दोनों घर के बाहर से किसान की पत्नी की बातें सुनती है। तब किसान की पत्नी बहुत गुस्से में थी, क्योंकि घर में खाने के लिए एक भी अनाज नहीं था। आने दो आज उसे खाली हाथ, मुझे कितनी भूख लगी है। अगर इस बार भी वो मेरे लिए खाना नहीं लाए तो मैं उसे ही खा जाऊंगी। किसान की पत्नी की बात सुनकर दानव को यकीन हो जाता है कि किसान की पत्नी एक चुड़ैल है। जो पत्नी अपने पति को खा सकती है, वो किसी भी दानव को खा जाएगी। दानव फिर से किसान को जंगल ले आता है और किसान के पैर पर गिरकर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो बंधुराम जी। क्या बोला? ओह सॉरी, मिस्टेक हो गया। मुझे माफ कर दो बंधुराम जी। बंधुराम नहीं, सरकार बोलो, सरकार। ठीक है, मुझ पर दया करो सरकार। पर क्यों करूं मैं तुझ पर दया? इससे मुझे क्या लाभ? अगर आप मुझे जाने दोगे तो मैं आपको बहुत सारा खजाना दूंगा। गिली गिली छू, गिली गिली छू, गिली गिली छू, गिली गिली छू। ये लो सरकार, अब मुझे जाने दो। किंतु मैं सोने का करूंगा क्या? मुझे तो अपनी पत्नी का पेट भरना है। दानव किसान को किसान के खेत ले जाता है और वहाँ गिली गिली एक छू, गिली गिली छोटा छू, सा तालाब गिली बना गिली छू, देता है। गिली गिली छू। ये लो सरकार, इस तालाब में बहुत सारे मछली है और ये मछली कभी खत्म नहीं होगा। आप इन मछली से अपनी चुड़ैल पत्नी की भूख शांत करना। ए, इज्जत से नाम ले मेरी पत्नी की। सरकार नी बोलो, सरकार नी। जो हुकुम सरकार। तो अब मैं जाऊं सरकार? ठीक अच्छे, ठीक अच्छे, जा ही रहे हो तो सोना भी दे के जाओ। ये लो सरकार। ठीक है सर छोटून, ये सब तो मुझे चाहिए नहीं, पर तुम इतना प्यार से दे रहे हो तो रख लेता हूँ। और तेरा ये भोला सा शक्ल देखकर मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर याद रहे फिर कभी मेरे रास्ते में मत दिखना। ठीक है सरकार, थैंक यू। ऐसा कहकर दानव वहाँ से उड़ चला। बुरी बाबा, बच गया दानव से। सुबह होती ही किसान अपने घर पहुँचता है। हुई माँ, इतना सारा सोना, मछली और सब्जी भी, ये सब मेरे लिए। हाँ मेरी फूलमती,
ये सब तुम्हारे लिए।